राधे कृष्ण आप सभी को। पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है कार्तिक मास को। कार्तिक मास जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है। शास्त्रों की मानी जाए तो जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में जप और तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ये महीना व्यक्ति के महापातकों का नाश कर देता है और व्यक्ति को धन, सुख, संपत्ति, निरोगिता भी प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मास भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास की जो शुरुआत है वो शरद पूर्णिमा के दिन से हो जाती है और ये कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन समाप्त होता है। कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे उत्तम इसलिए भी माना गया है क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिवजी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर स्नान किया जाए तो सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर दीपदान की बात की जाए तो इस मास में दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो इस मास को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। शास्त्रों में ये भी जानने को मिलता है कि इस मास में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। इस महीने में व्रत, तप, दान, दीपदान करना बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, जब करता है, तब करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष मिलता है। इस मास में तुलसी, पीपल, पतवारी, आंवला, केला इन सब की भी पूजा की जाती है। इस मास में शालिग्राम जी की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में पतवारी माता की पूजा बताई गई है। आप गमले के अंदर 5 पत्थर रखकर या फिर 4 ईंटें या 2 ईंटें रखकर भी पतवारी बना सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास मंदिरों में अगर पतवारी माता का मंदिर हो तो आप वहां जाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में पतवारी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस मास में भजन, कीर्तन, दीपदान का तो महत्व है ही, साथ ही इस मास में कार्तिक मास का महात्म्य सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। आपको कार्तिक महीने में हर रोज कार्तिक मास का महात्म्य भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास महात्म्य की जो वीडियोस हैं रोजाना सुबह 4 बजे ही चैनल पर अपलोड हो जाया करेंगी। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस मास में विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस इस तरह के ग्रंथ पढ़ने या फिर सुनने चाहिए। इस मास में कई तरह के व्रत और नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, किसी से विवाद, झगड़ा आदि ना करें। इस मास में द्विदलन दालों का त्याग करना बताया गया है। अब आपको कार्तिक मास के कुछ ऐसे नियम बताती हूँ जो इस महीने में खास तौर पर ध्यान रखने वाले हैं। कार्तिक मास का जो सबसे पहला नियम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ स्थानों पर, नदियों में स्नान करना। अगर नदी पर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल और थोड़े से तिल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करते समय पवित्र नदियों का नाम जपते रहें। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा करने से भी तीर्थ स्थान में स्नान करने के बराबर ही फल मिलता है। इस महीने में चांद तारों के होते हुए ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बताया गया है। कार्तिक के महीने में हमारे पास कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमें स्नान किस समय करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए। तो देखिए, हमारे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें डिटेल में बताया गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का पता कैसे लगा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और अपने शहर के अनुसार अपने यहाँ का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में दीपदान करने से अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में तुलसी जी के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, खुले आकाश में, मंदिर में, गौशाला में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस मास में भूमि पर शयन करना बताया गया है। देखिए, जब हम भूमि पर शयन करने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐसे ही जमीन पर सोना है। आप जमीन पर दरी, चादर, गद्दा बिछाकर भी जमीन पर सो सकते हैं। माना जाता है कि कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने से मन शांत होता है और अहंकार भी समाप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में तुलसी की रोज ही पूजा बताई गई है, लेकिन कार्तिक का महीना आने पर तुलसी पूजा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक मास में तुलसा जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए तुलसा जी की पूजा में तुलसा जी का सेवन, तुलसा जी की सेवा, तुलसा जी पर दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसा जी की परिक्रमा भी विशेष तौर पर बताई गई है। कार्तिक के महीने में खान पान से संबंधित भी कुछ नियम बताए गए हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, चना, मटर, राई इस तरह की चीजें खानी मना की गई हैं। नॉनवेज, लहसुन, प्याज इनका तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित बताया गया है।
पूरे कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन ही तेल लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा पूरे महीने में तेल बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। कार्तिक मास में इंद्रियों पर कंट्रोल करना बताया गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से बताया गया है। इसी के साथ ही आप क्रोध ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें, खाने के प्रति ज्यादा आसक्ति ना रखें, जितना हो सके कम से कम बोलें। कार्तिक मास में बहुत अधिक नहीं सोना चाहिए। कार्तिक मास में दान का भी बहुत अधिक महत्व है, इसलिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी और जितना भी आप कर सकें वो जरूर करें। कार्तिक मास में मंदिर और घाटों की सफाई करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति मंदिर में मार्जन करता है, झाड़ू लगाता है, नदी के किनारे घाटों की सफाई करता है, देवता भी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसका आदर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा जी को बताया था कि कार्तिक मास में मंदिरों की सफाई करने से ही देवी सत्यभामा को इतनी सुख, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद आती है परिक्रमा। कार्तिक मास में परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की परिक्रमा, तुलसी माता की परिक्रमा, सूर्य नारायण की परिक्रमा, इन सब का बहुत विशेष महत्व है और विशेष दिनों पर तो 108 परिक्रमा बताई गई हैं। विशेष रूप से तुलसा जी की परिक्रमा हर रोज करनी चाहिए। ये थी कार्तिक मास से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी। इसके अलावा कार्तिक मास से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट जरूर कीजिए। किसी भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट या जिज्ञासा अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिए। कार्तिक मास जल्दी आ रहा है और तैयार हो जाइए कार्तिक मास के नियमों का पालन करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते तो आप गर्म पानी से स्नान करें, लेकिन कार्तिक मास को ऐसे ही व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसलिए कुछ ना करने से जितना आप कर सके उतना जरूर करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहें। राधे कृष्णा।